माँ कात्यायनी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर महिषासुर नाम के एक अहंकारी राक्षस का राज था। उसके अत्याचारों से देवता और मनुष्य बहुत परेशान थे। महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सभी को भयभीत कर दिया था। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिला दिया। त्रिदेवों की शक्तियों के मिलन से एक अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक सुंदर देवी का रूप धारण कर लिया। ये देवी ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली थी और उनका वाहन एक शक्तिशाली सिंह था। वे एक योद्धा के रूप में तैयार थी, जो अन्याय का अंत करने आई थी। उनकी आंखों में साहस और दृढ़ता थी। जब महिषासुर ने माँ कात्यायनी के आगमन के बारे में सुना तो वो अहंकार से भर गया। उसने सोचा कि एक देवी उसका क्या बिगाड़ सकती है। उसने माँ को युद्ध के लिए चुनौती दी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर की चुनौती स्वीकार कर ली। सिंह पर सवार होकर वे युद्ध के मैदान में उतरी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपनी शक्तियों से महिषासुर को परास्त कर दिया। अंत में माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया। उसके अहंकार और अन्याय का अंत हो गया। सभी देवता और मनुष्य अब भयमुक्त हो गए थे और उन्होंने माँ कात्यायनी की जय जयकार की। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन कन्याओं द्वारा की जाती है जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही हो। उनकी आराधना से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनचाहा वर प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार का अंत केवल साहस और शक्ति से ही संभव है। जब भी हमें किसी गलत चीज का सामना करना पड़े तो हमें माँ कात्यायनी की तरह निडर होकर खड़े रहना चाहिए।